जी, अब कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। काफी लेट हो गया है, तो इस वजह से ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऊपर आते हैं। आपकी ही पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। रामचरितमानस पर उन्होंने टिप्पणी कर दी। इसके बाद संत हो या फिर विरोधी दल हर किसी के निशाने पर हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या किसी की भावनाओं को आहत करना समाजवादियों का काम है? सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उन सबका बहुत बहुत स्वागत है जो लोग मानसिकता न्यूज देख रहे हैं। आपके सवाल का जवाब ये है कि पहली चीज है कि समाजवादी पार्टी किसी को भी इस चीज की बिल्कुल इजाजत नहीं देती है कि हम किसी की भावनाओं को आहत करें। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान और इज्जत करने वाली पार्टी है और जब से लेकर समाजवादी पार्टी बनी है और आज तक हमारी पार्टी के नेतागण, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी सब अपने अपने धर्मों को अपने हिसाब से मानते हैं और हम सबका ये मानना भी है कि सबको अपने धर्म को मानने की आजादी है। हाँ, हो सकता है कुछ नेताओं द्वारा जो दिया गया बयान है वो उनकी अपने निजी बयान हो सकता है। समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड बिल्कुल नहीं है। हम सभी धर्मों का और सभी धार्मिक ग्रंथों का सम्मान और इज्जत करते हैं और चाहते भी हैं कि सब लोग अपने मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को मानने वाले लोग सभी धर्मों, सभी धार्मिक पवित्र ग्रंथों का उसी तरह सम्मान करें जिस तरह से हम सब लोग सबके ग्रंथों का सम्मान करते हैं। हम आपको रोकना चाहेंगे। आपने कहा निजी बयान हो सकता है, बयान भले ही निजी हो लेकिन नुकसान तो आपकी पार्टी का ही होगा ना। आपका कुछ हद तक ये कहना सही हो सकता है, लेकिन बहुत बार होता है बहुत बड़ी पार्टी होती है तो लोगों के अपने निजी विचार भी होते हैं। हो सकता है उनके निजी विचार हो, लेकिन पार्टी के ये विचार बिल्कुल नहीं है और पार्टी हर धर्म का, हर मजहब का, हर पवित्र धार्मिक ग्रंथों का हमेशा सम्मान किया है और हमेशा सम्मान करती रहेगी। हम सब लोग मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारे देश, हमारे भारत की तहजीब, हमारी संस्कृति ये नहीं सिखाती कि हम किसी की मजहब की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। तस्लीम जी, ये आप कह रहे हैं, आपके पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी भी ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता आपकी पार्टी के नेताओं के द्वारा। तमाम ऐसे बयान आ जाते हैं जो समाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी भावनाओं को आहत करते हैं। तमाम ब्राह्मण सम्मेलन किए जा रहे थे चुनाव के दौरान, इसके बावजूद तमाम ऐसे बयान आए नेताओं के जो भावनाओं को आहत करने वाले थे। फिर उसी तरीके से उनका भी बयान रहा। आखिर इनको लगाम कब लगेगी? सौरभ जी, अगर पर्टिकुलर एक ब्राह्मण समाज की बात अगर आप करेंगे तो समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता पंडित जनेश्वर मिश्रा थे। हमारी ही पार्टी ने लखनऊ शहर में सबसे बड़ा पार्क, एशिया का सबसे बड़ा पार्क पंडित जनेश्वर मिश्रा जी के नाम से बनाया और उनका सबसे बड़ा स्टैचू लगाया। और हमारी सरकार में आज भी और जब हमारी सरकार थी सबसे ज्यादा सम्मान उस बिरादरी को दिया गया जिस बिरादरी का आप नाम ले। हम उनको बहुत ही सम्मान और इज्जत से देखते हैं। अभी पिछले साल 2 साल में आपने देखा होगा जिस तरह से अत्याचार हुआ था इस मजहब, इस धर्म के लोगों पर, उनको उनका सबसे ज्यादा आवाज अगर किसी ने आया था तो समाजवादी पार्टी ने उठाया था। आपको याद होगा यही भारतीय जनता पार्टी ने फेक इनकाउंटर किया था, यही भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पत्नी को किस तरह से नाजायज तरीके से जेल में बंद किया था, जमानत नहीं होने दे रहे थे। आपको याद है इसी गोमती नगर लखनऊ में किस तरह से एक नौजवान को पुलिस के द्वारा मार दिया गया था। वो किस मजहब के थे, किस धर्म से थे? क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बातों को देखेंगे तो इन 6 सालों में या मोदी जी के इन 8 सालों में उत्तर प्रदेश ने देश में हर तरफ हमारे
ब्राह्मण भाइयों का इस्तेसाल हुआ है, उनको परेशान किया गया है, उनको नुकसान पहुंचाया गया है और फेक इनकाउंटर के नाम पर मार दिया गया है। आपने अभी देखा होगा विजय मिश्रा जी के साथ क्या किया गया है भदोही में। तो उस पार्टी के लोग ना कहें जो सिर्फ अत्याचार करते हैं, वो एक सिर्फ ब्राह्मण भाइयों पर नहीं, यादव भाइयों पर नहीं, मुसलमान भाइयों पर नहीं, बल्कि अब तो उन्होंने एक बढ़िया रास्ता निकाला है। अभी ओबीसी का हक छीना है, अब एससी भाइयों का भी हक छीनने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये हमें ये ना दिखाए कि हमने क्या किया है, लेकिन हाँ, आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमें सारे धर्मों का सम्मान, उनके पवित्र ग्रंथों की इज्जत करना चाहिए। समाजवादी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि हम सब धर्मों का सम्मान और इज्जत करते हैं और सब हम आपस में एक दूसरे के साथ भाई हैं और मिलकर इस प्रदेश को, इस देश को आगे उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे और भारत को का नाम दुनिया में ऊंचा करेंगे। तस्लीम जी, आपकी पार्टी की ही नेता रोली तिवारी मिश्रा एक चैनल से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी की ये नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के एजेंट है? और अगर एजेंट है, ये लगता है आपकी पार्टी के नेताओं को, तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए, किसी का कुछ भी बयान हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। अब वो समाजवादी पार्टी में है और समाजवादी पार्टी की विचारधारा पे हैं और समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। मैं नहीं इस बात को मानता। मैं फिर अपनी बात को वही दोहराऊंगा कि उनके ये निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन एक सवाल मैं उठाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो चौपाई उन्होंने बताया है, क्या उसके माने क्या ये ऐसा है? ये आप लोग बता सकते हैं, क्या ऐसे उसके माने हैं कि ऐसा अत्याचार करने के लिए कहा जा रहा है? देखिए, एक शब्द के कई मायने होते हैं और कई संत महात्माओं ने उस पर बात भी की और अपनी अपनी बातें रखी और बताया भी। लेकिन अब आप उस शब्द को कैसे लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कनक शब्द है, उसी के दो अर्थ होते हैं, आप भी जानते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से तैयार नहीं है, अपनी बात हो सकती है। सौरभ जी, हमारी पार्टी का साफ स्टैंड है और मैं फिर अपनी बात दोहराता हूँ कि हमारी पार्टी तोड़ने में विश्वास नहीं करते, जोड़ने में विश्वास करते हैं। हम सबको जोड़कर चलने वाले लोग हैं। जी तस्लीम जी, हमने भी कहा आपकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लगातार ब्राह्मण हितों की बात कर रहे थे। पिछले चुनाव में आपके पार्टी के नेता कर रहे थे, सनातन धर्म को लेकर भी बातें चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद आपकी पार्टी के नेता ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं जिसकी वजह से आपकी पार्टी को ही नुकसान हो जाता है। क्या ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान रहा, ये भविष्य में समाजवादी पार्टी के लिए खतरा तो नहीं बनेगा? क्या नुकसान नहीं करेगा ये? देखिए, किसी के निजी बयान, अगर आप इसको ऐसे सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने मोहम्मद साहब के सामने गुस्ताखी की थी, बयान दिया था, तो क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई? ऐसा नहीं है। लेकिन ये सबको सोचना चाहिए कि हम अगर सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि आपको सम्मान देना चाहिए। कोई भी पवित्र ग्रंथ, सबको सम्मान दीजिए। और सब, हमारा देश ही ऐसा है कि हम सबको मिलकर चलना है। सबको धार्मिक भावनाओं को आहत बिल्कुल नहीं होना चाहिए और सबको सम्मान देना चाहिए। ये उनके, फिर मैं कह रहा हूँ, ये उनके निजी विचार हो सकते हैं, पार्टी का बिल्कुल ये विचार नहीं है। पार्टी सबको जोड़कर चलने वाला की बात करती है। और आपने अभी खुद अपने अल्फाजों में कहा है कि 2022 के चुनाव में जिस तरह से हमारी पार्टी ने बढ़ चढ़कर ब्राह्मण भाइयों को अपने साथ जोड़ा था, और फिर हमारी पार्टी की कोशिश है हम अपने ब्राह्मण भाइयों को अपने साथ जोड़ेंगे। जोड़कर साथ में मिलकर, हम सब लोग मिलकर, अगड़े पिछड़े, दलित, मुसलमान, यादव, सब मिलकर एक साथ काम करेंगे और इस भारतीय जनता पार्टी की जो अनैतिक कार्य है, जो किसान विरोधी, दलित विरोधी, नौजवान विरोधी,
ये सरकार है, इस सरकार के खिलाफ 2024 में हम सबको जोड़कर काम करेंगे और इस प्रदेश से इनको हर हाल में हराएंगे, जिससे देश की सरकार, केंद्र की सरकार ये फिर न बना सके, जिससे एक मजबूत और समाजवाद की भावना वाली ऐसे बयानबाज जो नेता हैं, जो बयानबाजी करते हैं, ऐसे ऐसे नेता, अगर ऐसे ऐसे नेता बयानबाजी करते रहे, चाहे आपके पार्टी के नेता हो या किसी भी पार्टी के नेता हो, अगर ऐसे नेता समाज में जाएंगे तो क्या ये अपनी पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि नुकसान भी पहुंचाएंगे। हाँ, आपका कहना, आपके हिसाब से मैं मान सकता हूँ कि हो सकता हो, लेकिन ऐसा मैं नहीं है। हमारे ही पार्टी में पवन पांडे जी पूर्व मंत्री जी हैं, हमारे यहाँ मनोज पांडे जी भी हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बड़े नेता हैं, और और ब्राह्मण समाज का एक नया बहुत अच्छा चेहरा है और उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। मैं फिर कह रहा हूँ, हम उस पार्टी से हैं जिस पार्टी के बहुत बड़े नेता हमारे यहाँ छोटे लोहिया कहे गए हैं, वो खुद पंडित जनेश्वर मिश्रा जी से हम सब लोग उनकी पार्टी के आदमी हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनके विचारों पर अमल करने वाले लोग हैं। हम ऐसे बयान को बिल्कुल खंडन करते हैं और इस बयान के साथ बिल्कुल समाजवादी पार्टी नहीं है। तस्लीम जी, आपका अपना निजी विचार क्या है इस मामले में? अभी तो आपने पार्टी की तरफ से बोला, जो कुछ बोला, लेकिन आपका अपना निजी विचार क्या है? सौरभ जी, मेरा अपना निजी विचार है कि कोई धर्म गलत बात नहीं सिखाता, कोई पवित्र ग्रंथ गलत बात नहीं बताती, कोई ग्रंथ, हर ग्रंथ इसलिए आई थी कि हम समाज में सामाजिक ताने बाने के साथ जुड़कर रहें, समाज में एक दूसरे से मेल और मोहब्बत के साथ रहें। मैंने पहले कहा था अल्लामा इकबाल साहब की वो लाइन कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उसी तरह से कोई धार्मिक ग्रंथ हमें आपस में लड़ाने की बात नहीं करती है, बल्कि जोड़ने की बात करती है और ये कहती है कि हम समाज में एक दूसरे से मेल मोहब्बत के साथ, प्रेम की भावना के साथ रहें, चाहे सनातन रही हो। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, जिस तरह से सनातन धर्म में कहा जाता है कि कण कण ईश्वर का है, उसी तरह से कण कण में, उसी तरह से इस्लाम कहता है कि कण कण में ईश्वर है। जिस तरह सनातन कहता है कण कण में ईश्वर है, उसी तरह से हम कहते हैं कण कण ईश्वर का है, यानी जर्रा जर्रा खुदा का है। और आप कहते हो कि जर्रे जर्रे में खुदा है। कोई फर्क नहीं है, पूजा पद्धति हमारी अलग हो सकती है, लेकिन भगवान ईश्वर अल्लाह को मानने का तरीका एक है, उसको राजी करने का तरीका एक है। हम सबको इन सब छोटी बातों को छोड़कर इस पर आना चाहिए कि हमें बेरोजगारी कैसे दूर हो, हमारी भूखमरी कैसे दूर हो, हमारे नौजवानों को हाथों में रोजगार कैसे आए, महंगाई कैसे कम हो, इस पर हमें मिलकर काम करना चाहिए, जिससे प्रदेश क्या देश की भी उन्नति हो सके और हम सब की उन्नति हो सके। हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हम सब आगे बढ़ेंगे। यही एक सूत्र होना चाहिए जिससे हम सब की तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं और आने वाले दिनों में समाज को एक अच्छा संकेत दे सकते हैं, एक अच्छी चीज दे सकते हैं कि समाज में सबको जुड़कर रहना चाहिए, मेल मोहब्बत और प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। ये मेरा संदेश है और मेरी सोच भी है कि कोई धर्म, कोई मजहब, कोई ग्रंथ गलत चीज नहीं सिखाती, सब सम्मान इज्जत करना सिखाती है, मेल जोल की भावना सिखाती है। जी तस्लीम जी, आप हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े, आपने सवालों का जवाब दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कुछ कहा उसे आपने निजी बयान बताया, आपने अपने निजी विचार भी रखे। आपने एक बात कही, पिछली बार भी आपने कहा था एससी एसटी ओबीसी को लेकर बीजेपी हक मार रही है, लेकिन मेरे साथ चर्चा के लिए इसी प्रोग्राम में जुड़े किसान मोर्चा के रामनिवास यादव जी, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है जब तक हम जिएंगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता। फिर आप ऐसा क्यों करें? आपको भरोसा नहीं है? सौरभ जी, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि 15-15 लाख हम देंगे, भरोसा करें। सौरभ जी, प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या भरोसा करें? सौरभ जी, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि हम महंगाई दूर करेंगे, वरना 100 दिनों पे हमें चौराहे पे लटका देना, क्या भरोसा करें? प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि यहाँ पर सर्वधर्म समभाव की बातें होंगी,
किस तरह से यहाँ पर धार्मिक भावनाएं भड़का कर क्या क्या किया गया, इस पर क्या हम भरोसा करें? प्रधानमंत्री जी की तो बात को न कहिए, क्योंकि उन्हीं की बात को, उन्हीं के सिपह सालार गृह मंत्री जी ने कहा है, माननीय अमित शाह जी ने, कि ये तो जुमला था। तो अगर प्रधानमंत्री जी की बात जुमला है तो भारत की जनता 140 करोड़ की जनता कैसे भरोसा करे? मैं आपसे कहता हूँ, या जो जिस प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से खड़े होकर कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख नौकरियां देंगे, क्या भरोसा लेकिन तस्लीम करें हम? जी, लेकिन अगर ये जुमला था तो आप समझा क्यों नहीं पाए? पिछले चुनाव में, फिर आने वाले समय में चुनाव होंगे, तो जो चीज आप पहले नहीं समझा पाए, क्या आगे समझा पाएंगे? बिल्कुल, देखिए, कहते हैं कि काठ की हांडी ज्यादा देर तक नहीं चलती है। आप एक बार झूठ कर बोल सकते हैं, 2 बार बोल सकते हैं, तीसरी बार आप झूठ बोलने का समय चला गया है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने ठाना है, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाना है। और हम जब 24 में उत्तर प्रदेश से इनको भगाएंगे, दिल्ली की कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे, तो आने वाले कुछ दिनों में हम उत्तर प्रदेश से भी भगाएंगे। इन भगवा ब्रिगेड को भगाना है और भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाना है। धन्यवाद तस्लीम जी, आप चर्चा के लिए जुड़े सारे सवालों का आपने जवाब दिया। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को निजी बयान बताया और कहा कि सभी धर्मों का सभी को सम्मान करना चाहिए। आपने अपने भी विचार रखे। इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। बहुत धन्यवाद।